एक घर, 7 नौजवान और एक कुत्ता, ये तीनों 100 साल तक कहां गायब रहे? ये राज जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। असहाब-ए कहफ एक पुरस्कार यानी रहस्यमय दास्तान। ये कहानी है उन नौजवानों की जो अपने ईमान की खातिर एक अनोखी तकदीर के हवाले हो गए। ये वाकया इतना पूरा और रूहानी है कि इसे सुनकर दिल में अल्लाह की कुदरत और उसकी रहमत का यकीन और मजबूत हो जाता है। ये है कहानी असहाब-ए कहफ की, जो कुरान पाक में सूरह अल कहफ में बयान की गई है। बहुत पुराने जमाने में एक शहर था जहां लोग खुदा के एक होने के अकीदत से दूर हो चुके थे। वो बट परस्ती में मुबतला था और अपने बनाए हुए देवताओं की पूजा करते थे। क्या शहर का बादशाह बहुत जालिम था? उसने ऐलान किया कि हर शख्स को उसके देवताओं के आगे सर झुकाना होगा और जो ऐसा ना करे उसे सजाए मौत दी जाएगी। इस जुल्म के दौर में हर तरफ खौफ और बेचैनी थी। लोग अपने ईमान को छुपाते थे और सच्चाई के लिए आवाज उठाते मौत को दावत देना था। लेकिन अंधेरे में भी कुछ रोशनी के चिराग जल रहे थे। ये था कुछ नौजवान जिसके दिल में अल्लाह का नूर था। वो नौजवान जो ना सिर्फ अपने ईमान पर कायम था बल्कि दूसरे को भी हक की राह दिखाना चाहता था। इनकी तादाद के बारे में मुख्तलिफ रिवायत हैं, लेकिन ज्यादातर ये कहा जाता है कि वो 7 थे और उनके साथ उनका एक वफादार कुत्ता भी था। ये नौजवान अपने शहर के बाजार में खड़े होते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये बट परस्ती गलत है। वो कहते हैं, हमारा रब वही है जिसने आसमां और जमीन बनाई। उनकी आवाज में इतनी सच्ची थी कि कुछ लोग उनकी बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन बादशाह और हमारे दरबारियों को ये बातें नागवार गुजरी। उनको ये खौफ था कि अगर लोग नौजवानों की बात मान गए तो उनका हुकूमत का इख्तियार खत्म हो जाएगा। बादशाह ने नौजवानों को बुलाया और कहा, तुम अपने मजहब से बाज आओ वरना तुम्हें सजा दी जाएगी। लेकिन ये नौजवान अपने ईमान पर आदम थे। उनको जवाब दिया, हम अपने रब के सिवा किसी के आगे नहीं झुकेंगे। तुम जो सजा देना चाहते हो दो, लेकिन हम हक से नहीं हटेंगे। जब बादशाह ने सजा की धमकी दी तो क्या ये नौजवान झुक जाएंगे या अपने ईमान पर कायम रहेंगे? आगे जानिए। जब बादशाह ने देखा कि ये नौजवान अपने इरादे से नहीं डोलेंगे तो हमने उन्हें कैद करने का हुक्म दिया। लेकिन अल्लाह ने अपने बंदों के लिए कुछ और ही फैसला किया था। एक रात जब जुल्म का साया और गहरा हो गया, ये नौजवान शहर छोड़कर निकल पड़े। वो जानते थे कि अगर वो रुक गए तो उनका अंजाम मौत है। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, ए रब, हमें अपनी रहमत से पनाह दे और हमने सीधा रास्ता दिखा। शहर छोड़कर ये नौजवान कहां जाएंगे? क्या वो बादशाह के आदमियों से बच पाएंगे? वो एक घर तक पहुंचे जो शहर से दूर एक पहाड़ में था। ये घर इतना गहरा और धूप था कि कोई वहां तक आता नहीं था। थक कर वो वहां बैठ गए और अल्लाह का जिक्र करने लगे। उनका कुत्ता जो उनके साथ था घर के दरवाजे पर लेट गया। वो भी उनकी हिफाजत का जिम्मा उठाए हुए थे। जब वो घर में थे, अल्लाह ने उन पर एक अजीब सी नींद तारी कर दी। ये नींद आम नींद नहीं थी, बल्कि एक रूहानी हाल था जो उन्हें दुनिया के हर खौफ से महफूज रखता था। वो तो गए और उनका वक्त रुक गया। दिन गुजरते गए, रातें आईं और चली गई, लेकिन वो अपनी वही हालत में रहे। उनके जिस्म ना खराब हुए, ना उन पर किसी तरह का असर हुआ।
अल्लाह ने उनके लिए एक ऐसा बंदोबस्त किया कि घर में सूरज की रोशनी एक खास रोशनी से आती है ताकि उनके जिस्म ताजा रहें। कभी वो नींद में एक तरफ करवाते तो कभी दूसरी तरफ, और उनका कुत्ता भी उनके साथ वही रहा। ये नींद सिर्फ एक रात या एक दिन के लिए नहीं थी। कुरान के मुताबिक वो घर में 300 साल तक सोए रहे, और कुछ हिसाब के मुताबिक कुछ साल ज्यादा। इस दौरान दुनिया बदल गई। शहर के लोग, बादशाह और उनका जुल्म सब खत्म हो गया। एक नया दौर शुरू हुआ जहां लोग अल्लाह के दीन पर वापस आने लगे, लेकिन परस्ती का खत्मा हो गया। एक दिन अल्लाह ने उन्हें नींद से जगाया। जब उनकी आंखें खुली तो उन्हें लगा कि वो बस एक रात या एक दिन ही सोए हैं। उनका जिस्म वहीं था, उनके कपड़े वहीं थे, और उनका कुत्ता भी वहां था। उनको भूख लगी तो उन्होंने सोचा कि शहर से कुछ खाना ले आया जाए। उनको ने आपस में बात की, हमें चुपके से जाना होगा वरना बादशाह के आदमी हमें पकड़ लेंगे। उनमें से एक नौजवान, जिसे रिवायत में यमलिखा का नाम दिया जाता है, शहर गया। हमने अपने पास के पुराने सिक्के लिए और सोचा कि खाना खरीद लेगा। जब वो शहर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। शहर बिल्कुल बदल चुका था। लोगों के कपड़े, उनकी जबान और बाजार का अंदाज सब नया था। जब खाना खरीदने के लिए अपना सिक्का दिखाया तो दुकानदार हैरान हो गया। वो सिक्का इतना पुराना था कि लोग उसे देखकर हमें नौजवान से सवाल करने लगे, ये सिक्का कहां से मिला? तुम कौन हो? यमलिखा घबरा गया। हमने कहा, मैं तो बस यहीं का हूं, कल ही तो यहां था। लेकिन लोगों ने उसे गौर से देखा और कहा, यह सिक्का तो 100 बरस पुराना है। बात फैल गई और शहर के लोग हमारे पीछे चल पड़े। आखिर में वो वापस घर ले गया, जहां उसके साथी उसका इंतजार कर रहे थे। लोगों ने घर में क्या देखा जो उनका दिल ईमान से भर गया। जब लोग घर पहुंचे तो उनको ने देखा कि वहां कुछ और नौजवान हैं जो एक अजीब रोशनी में घिरे हुए हैं। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो अब भी वफादारी से वहां बैठा था। लोग समझ गए कि ये कोई इलाही करिश्मा है। शहर के आलिम और हुक्मरान भी वहां आए और उन्होंने नौजवानों की दास्तां सुनी। ये खबर फैल गई कि ये वो लोग हैं जो 100 बरस पहले अपने ईमान के लिए शहर छोड़कर गए थे। अल्लाह ने इस वाक़ये को एक निशाना बनाया। लोगों के दिल ईमान से भर गए और उनको ने उस घर को एक मुकद्दस जगह बना दिया। कुछ कहते हैं कि वहां एक मस्जिद बन गई ताकि लोग वहां अल्लाह का शुक्र अदा करें। रिवायत के मुताबिक जब उन नौजवानों को ये पता चला कि उनका वक्त गुजार चुका है और अल्लाह ने उन्हें अपनी कुदरत का एक नमूना बनाया, तो वो खुशी और शुक्र के साथ अपने रब के हुजूर वापस चले गए। उनकी वफात हो गई, लेकिन उनकी दास्तान जिंदा रही। उनका कुत्ता, जैसे कुरान में उनका साथ जिक्र किया गया, भी उनके साथ ही एक अलग मकाम रखा है। असहाबे काफ की ये दास्तान आज भी हमें क्या सिखाती है? असहाबे काफ की कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि एक दर्स है। ये बताता है कि अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत करता है, चाहे दुनिया कितनी ही मजबूत क्यों ना हो। ये ईमान की ताकत, सब्र की कदर और अल्लाह पर तवक्कुल का सबक देती है। हर दौर में जब जुल्म और नाइंसाफी बांट जाती है, ये कहानी याद दिलाती है कि हक हमेशा गालिब आता है। और ऐसा ही हुआ कि असहाबे काहफ की ये कहानी आज भी कुरान के जरिए हर दिल तक पहुंचती है और लोग इससे सब्र, हिम्मत और ईमान का नूर पाते हैं। Don't forget to like, share, and subscribe for more amazing content. Do share this video as it will be a sadaqah jariyah for you as well.